जय सिया राम। यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, तब एक अकेला जुगनू ही सब अंधकार हर लेता है। आज दीपावली है और इस दीपावली के पुनीत पर्व पर मेरे तरफ से आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। यह सर्वविदित है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम लंका पे विजय प्राप्त करने के उपरांत अयोध्या वापस आए थे, और जब प्रभु राम का अयोध्या वापस आना हुआ तो अयोध्या नगर के जितने भी वासी हैं सभी दीपावली मनाकर भव्य स्वागत उनका किए थे। और दीपावली का जो शाब्दिक अर्थ है दीप धन आवली, दीप धन आवली मतलब दीप आवली मतलब होता है दीपों को पंक्तिबद्ध करना, आवली का मतलब होता है पंक्ति में लाना, तो इसीलिए उसका नाम दीपावली पड़ा। और ये लोगों में भ्रांतियां हैं कि दीपावली के दिन मां लक्ष्मी की और गणेश की पूजा क्यों की जाती है। मां लक्ष्मी जो धन वैभव आदि को घर में प्रदान करती हैं, और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जो प्रथम पूजित हैं, देवताओं में प्रथम पूजित हैं, उनकी पूजा क्यों की जाती है। लोगों में भ्रांतियां होती हैं कि साहब वो तो भगवान श्री राम जब वन से घर पे आए थे तब दीपावली मनाया गया था, लेकिन इस तिथि को धन वैभव की जो महारानी है माता लक्ष्मी उनकी पूजा क्यों की जाती है। साथ में जो पहले जो देवता हैं गणेश जी उनकी पूजा क्यों की जाती है। तो मैं ये बताना चाहता हूं इस अपने YouTube चैनल के माध्यम से कि ये मां लक्ष्मी का जो पूजा करने का परिपाटी जो चली आ रही है वो सतयुग से ही चली आ रही है। क्यों? क्योंकि कार्तिक में कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन जब समुद्र मंथन हुआ था तो मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, और इसी दिन भगवान राम वन से घर भी आए थे, अपने अयोध्या भी आए थे। इसलिए मां लक्ष्मी की पूजा तभी से सनातन आदिकाल से ही चली आ रही है, सनातन धर्म में आदिकाल से ही चली आ रही है। और साथ ही साथ सतयुग से ही ये परिपाटी है। त्रेता युग में तो भगवान राम विजय प्राप्त लंकाधिपति राजा रावण पे विजय प्राप्त करने के उपरांत अयोध्या में आए। साथ ही साथ गणेश की पूजा क्यों की जाती है। तो गणेश की पूजा जैसे मां लक्ष्मी का आराधना करते हैं लोग दीपावली के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन, तो दीपावली के दिन जब मां लक्ष्मी का आराधना करते थे लोग, तो मां लक्ष्मी जब अत्यंत खुश होती थी तो इनके मन में होता था कि मैं धन और वैभव से जो भी हमको पूजा करने वाले लोग हैं सबका घर संपदा से भर दें। लेकिन कुबेर जी बहुत ही कंजूस निकलते थे, तो उन्होंने विष्णु भगवान से कहा, अपने पति से कहा विष्णु भगवान से कि आखिर जो हमको पूजित हैं, जो हमको पूजा करते हैं, उनके घर में उन वैभव और धन कैसे हम भरें। तो भगवान विष्णु ने कहा कि इसमें सबसे ज्ञानी देवताओं में अगर जो कोई है तो भगवान गणेश हैं। भगवान गणेश मां लक्ष्मी के दत्तक पुत्र भी हैं। और जब गणेश को मां लक्ष्मी ने बुलाया तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है मैया, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं जिसको कहूंगा उसी के घर में आप धन और वैभव और साथ ही साथ आप भर दीजिएगा उनके घर में। तो इसीलिए मां लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा की जाती है। आज ऐसा दीपावली पड़ा है कि आज एक ऐसे महान प्रणेता, एक महान पुण्यात्मा जिनका जन्म दिवस आज है, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ही हम लोग जानते हैं। और आज इस दीपावली के पुनीत बेला पर अगर उस पुण्यात्मा को याद न किया जाए तो निश्चित रूप से एक मन के अंदर जो अनुभूतियां हैं वो कहीं न कहीं ये साबित कर देंगी कि ऐसे पुण्यात्मा को आज के दिन याद किया जाना निश्चित रूप से ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। मैं बढ़ा चढ़ा करके नहीं कह रहा हूं, लेकिन याद करना चाहिए प्रत्येक भारतवासियों को, क्योंकि 562 रियासतों को एकीकृत करके जिन्होंने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। आज राष्ट्रीय एकता दिवस भी है। उस पुण्यात्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती भी आज है। पूरा भारतवर्ष आज
बड़े ही धूमधाम से उनकी जन्म जयंती को मनाया है। दीपावली का त्यौहार इस बार दुगुना बढ़ गया है और आज पुनः उन पुण्यात्मा को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए आज के इस दीपावली के दिन समस्त राष्ट्र को, समस्त देश को एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए मैं इस वीडियो को अंत करना चाहता हूं। साथ ही साथ तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबा करके हमारी जो नई नई वीडियो हैं उस सब का लाभ आप प्राप्त कर सकें। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये मेरा वीडियो, ये मेरा छोटा सा प्रयास आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। जय हिंद।